नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 12 तारीख है और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, लाल सागर, हॉर्मूज, सब जगह भयानक हमले हो रहे हैं। और जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें अब पाकिस्तान और हूती आमने सामने है। देखिए कल जो खबर आई कि एक जहाज को हूती की तरफ से निशाना बनाया गया। हूती का दावा है कि ये जो जहाज था ये रेड सी में सऊदी अरब के हथियार लेकर जा रहा था। इस जहाज में, ऐसा दावा हूती ने किया है कि इस जहाज में सऊदी के हथियार थे जो कि यमन की फोर्सेस को पहुंचाए जाने थे, यानी वो एलाइड फोर्सेस जिसका समर्थन सऊदी करता है और अमेरिका करता है। उनको ये हथियार पहुंचाए जाने थे और उसके ऊपर जो है वो हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। बताया जा रहा है कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई और उसके बाद जो है वो जहाज तबाह हो गया। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, इस हमले में 3 पाकिस्तानी नागरिकों की भी मौत हुई। टोटल 6 लोग जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। The Houthis have claimed a major escalation in the Red Sea, saying they attacked a Saudi vessel carrying military equipments in the strategically vital Bab al-Mandab. बाब अल मंदाब में ये जहाज जो था, जो कि हूती का दावा है, ये सऊदी का था और हथियार लेके जा रहा था। 3 पाकिस्तानीज एंड 1 इंडोनेशियंस वेयर किल्ड आफ्टर एन ईरान बैक्ड हूती अटैक्ड ऑन द इजिप्टियन ओन्ड कार्गो शिप। देखिए ये बताया जा रहा है कि इसका ओनरशिप जो है इजिप्ट के पास थी और थियामा इसका नाम था शिप का, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। अब ये बताया जा रहा है कि पहले 4 लोगों की इसमें मौत हो जाती है, जिसमें से 3 पाकिस्तानी हैं और एक इंडोनेशिया का क्रू मेंबर था। इनकी मौत हो गई। इनको बचाने के लिए सना की सेना जो हूती के खिलाफ है उसने ऑपरेशन शुरू किया और जब उसके सैनिक इस जहाज़ के करीब पहुंचे तब एक बार फिर हमला होता है और उसमें 2 यमन के सेना के 2 जवान जो है मारे गए। तो इस तरह से 6 लोगों की इस पर मौत हुई है। देखिए अब इस हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आया है। देखिए गौर करने वाली बात यह है कि ये पहला मौका है जब इस जंग में पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स की या नागरिकों की मौत हुई है। और हूती की तरफ से जो टैंकर्स को निशाना बनाया गया, करीब 12-13 टैंकर्स जो है वो जलाए जा चुके हैं अब तक सऊदी के। लेकिन ये पहला मौका है जब क्रू मेंबर्स की मौत हुई है, जिसके बाद अब लाल सागर में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया आपको बताते हैं। इस्लामाबाद कंडेम्ड हूती blockades and ballistic missile threats against commercial shipping and the Saudi infrastructure। और साथ ही ये वार्निंग भी दी गई है, उसने आलोचना की और ये भी वार्निंग दी गई है कि अगर इस तरह से हमले होते रहे तो फिर पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा। यानी अब हूती वर्सेस पाकिस्तान वाला सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। और ये पूरे हालात इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि सबकी नज़र उस समझौते के ऊपर है जो कि सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की ने साइन किया। इस समझौते में जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि नेटो की तर्ज पर समझौता है, जिसमें जैसा आर्टिकल 5 कहता है नेटो का कि एक देश पर हमला सब पर माना जाएगा। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स की भी मौत हुई है। क्या किसी तरह का जॉइंट ऑपरेशन हूती के खिलाफ देखने को मिलेगा? ये बेहद अहम बात है क्योंकि हूती की तरफ से लगातार सऊदी को निशाना बनाया जा रहा है। सऊदी की ऑयल फैसिलिटीज़ जला दी गई, जहाज़ जला दिए गए, पोर्ट्स पर हमले हो रहे हैं और अब पाकिस्तान के भी 3 नागरिकों की इसमें मौत है। अब सवाल ये है कि क्या जो सऊदी की मंशा है, जैसा लगता है फौरी तौर पे कि एक 14-15 देशों की एक सेना बनाई जाए और ये लाल सागर में ऑपरेशन करे, बाब अल मंदेब में ऑपरेशन करे, हूती के खिलाफ ऑपरेशन करे। लेकिन अगर ऐसा ऑपरेशन होता है तो फिर ईरान की क्या भूमिका होगी? क्या ये 14 देशों की सेना वर्सेस ईरान की जंग हो सकती है? क्या यही प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार किया था कि किसी तरह से अरब देशों को ईरान से भिड़ा दिया जाए क्योंकि अमेरिका अकेला मुकाबला नहीं कर रहा है? क्या यही कोशिश थी और इस हमले के बाद ये कोशिश क्या सफल होती दिखाई दे रही है? ये बहुत बड़े सवाल है। देखिए हूती की तरफ से जो मिसाइल्स फायर की जा रही हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल खास तौर पर फायर की जा रही हैं, ये सब के सब या तो ईरान की तरफ से दी गई हैं या इसकी तकनीक ईरान की तरफ से दी गई। यही वजह है कि हूती एकदम सटीक हमले कर पा रहा है। देखिए हमले उसी तरह के हो रहे हैं जैसे ईरान की तरफ से किए गए, बिल्कुल सटीक हमले किए गए अमेरिका के बेसिस पे, जॉर्डन में, कुवैत में, बहरीन में। अब उसी तरह के हमले हूती कर रहा है। कल देखिए आप यमन के अंदर जो यमन की सेना को निशाना बनाते हुए हूती ने मिसाइल्स दागी। बताया जा रहा है कि 30 मिसाइल्स दागी गई कल हूती की तरफ से यमन के अंदर, यमन की सेना के ऊपर। ये बहुत बड़ा दावा है, 30 मिसाइल्स दागना और
एक्यूरेसी के साथ दाबना। समंदर में आप देख लिए कि बाबल मंदाब में जहाज़ को निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हिट हो गया जहाज़। तो ये अपने आप में बड़ी ही इसके लिए टेक्निक चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ईरान की पूरी बैकिंग है, और ऐसे में अगर ये 14 देशों की सेना अगर बनती है और कोई कार्रवाई करती है तो क्या ये 14 देश ईरान से भिड़ने जा रहे हैं? ये अपने आप में एक प्लान हो सकता है अमेरिका का, ऐसे कई दावे हो रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। दूसरी तरफ देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप सेज द सिचुएशन with Iran is going fine, telling reporters at Joint Base Andrews that US forces are in total control of Strait of Hormuz। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मूज पर हमारा पूरा कंट्रोल है। 24 घंटे के अंदर ईरान ने 2 जहाज ठोक दिए, एक जहाज के ऊपर 4 मिसाइल्स फायर की गई, और वो जब रात को जला तो अमेरिका की सेना नेवी जो है वो समंदर के किनारे खड़े होकर ओमान से तमाशा देखती रही, कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद कल सुबह भी एक जहाज पर हमला किया गया, उस पर अबू मेहदी मिसाइल्स फायर की गई और उसको जला दिया गया। 24 घंटे के अंदर 2 हमले किए ईरान ने। हालात ये है कि एक भी जहाज नहीं निकल पा रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कंट्रोल में है हॉर्मूज। कैसे कंट्रोल में है ये डोनाल्ड ट्रंप ही जान सकते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरी तरफ से दूसरी जो बड़ी अहम खबर है वो ये है, इस ब्लॉकेट को लेकर ईरान की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि भले अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे 20 जहाज़ खड़े हुए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका के जहाज़ों की संख्या में कमी आ रही है और ये पीछे हट रहे हैं। ये देखिए, ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि जो खबरें आई कि डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं चाहते ज़्यादा दिन तक इस जंग को आगे खींचा जाए और बड़ी आलोचना हो रही है, इस तरह की भी खबरें हैं। तो क्या हॉर्मूज के पास से अमेरिकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया ईरान ने, पीछे धकेल दिया है? ये वॉर स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो है एक बड़ी अहम खबर हो सकती है। इसके अलावा देखिए लगातार ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स फायर की जा रही हैं, अबू मेहदी मिसाइल्स फायर की जा रही हैं, अमेरिका की तरफ से हेल फायर मिसाइल्स फायर की गई हैं। जिस जहाज़ को अमेरिका की फोर्सेस ने एक जलाया, एक जहाज़ पर हमला किया है, अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, हेल फायर मिसाइल्स फायर की गई और जहाज़ के कंट्रोल रूम को तबाह कर दिया गया। बताया गया कि ये जहाज़ ईरान जा रहा था, बिना अमेरिका की परमिशन के जा रहा था, इसलिए हमले किए गए। यानी दोनों तरफ से हॉर्मूज पर हमले जारी हैं। इसी बीच देखिए एक बड़ा दावा हुआ है, हैरान करने वाला दावा। बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन जो जहाज़ है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसमें अमेरिकी सैनिकों के बीच में आपस में झड़प हो गई और इस झड़प में 7 अमेरिकी सोल्जर्स की मौत हो गई है, इस तरह से खबर आई है। मैं इस पर अलग से विस्तार से एक वीडियो करूंगा और ये बड़ी हैरान करने वाला मामला है। लगातार ये खबरें आ रही थी कि जो सोल्जर्स वहाँ तैनात हैं वो परेशान हैं, परिवार से लगातार दबाव आ रहा था। 263 दिनों से ज़्यादा से अब्राहम लिंकन जो है वो तैनात है और सैनिक दबाव में है और फैसिलिटीज़ ख़त्म है। उस बीच में ये अहम खबर आई है। इसके साथ ही देखिए एक बेहद अहम खबर ये भी आई है कि जिस तरह से मुस्तफा खामेनी ने अपनी टीम में परिवर्तन किए हैं, चेंज किए हैं टीम में, नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह से परिवर्तन किए गए, उसके बाद बताया जाता है कि ईरान में एक बड़ी बैठक हुई है और इस बात की प्लानिंग तैयार की गई है कि अगर अमेरिका की तरफ से किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश होती है। देखिए पिछले 2 दिनों से असल में ये चर्चाएं हैं बहुत ज़्यादा, खासतौर पर ईरान में, कि अमेरिका किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश कर सकता है। शायद हो सकता है खुफिया एजेंसीज को ये जानकारी मिले। इसकी बड़ी पुख्ता तैयारी ईरान ने शुरू कर दी है और जो खबरें हैं उसके मुताबिक बहरीन में और कुवैत में अगर अमेरिका के ऊपर अमेरिका किसी तरह से ग्राउंड ऑपरेशन करता है ईरान में, तो उसका नतीजा ये होगा कि बहरीन और कुवैत में बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर सकती है ईरान की फोर्सेस। ये शिप से नेवी के जरिए ईरान के सोल्जर्स इन दोनों जगहों पर बहरीन में और कुवैत में घुस सकते हैं अमेरिकन बेसिस पे खास तौर पर। तो ये इस लिहाज से एक बड़ी जंग लाल सागर में छिड़ी हुई है, हॉर्मूज में छिड़ी हुई है। ईरान ने अपनी शर्तें सामने रख दी हैं और इन हालात के बीच में ये जो जहाज़ वाली खबर है, देखिए इस पूरे इलाके में ये बात साफ है कि अमेरिका अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, ईरान का इजराइल के साथ मिलकर भी मुकाबला नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या ये एक बड़ी नज़र रखने वाली चीज़ है कि क्या सऊदी को सामने करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की ये कोशिश है कि आने वाले दिनों में एक अरब देशों की सेना मिलाते हुए उसको ईरान से भिड़ा दिया जाए। और ये इस तरह की जो घटनाएं हैं कि इस जहाज़ पर हमला हुआ, 3 पाकिस्तानी उसमें क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन देखने को मिलता है। क्या ये धीरे धीरे मामला वाकई उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी साजिश में कामयाब हो पा रहे हैं कि शिया सुन्नी को लड़ा दिया जाए और सऊदी को ईरान से लड़ाया जाए और फूट डालो राज करने वाली? क्या वाकई ऐसी कोई प्लानिंग है? क्या इसी स्ट्रैटेजी पे काम हो रहा है? इसको लेकर कई एक्सपर्ट्स अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हालात ये हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच
बातचीत या टॉक्स जैसी कोई स्थिति नहीं है। ईरान ने साफ मना कर दिया, हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता, जब तक अमेरिका अपने बेसिस खाली नहीं करता, ब्लॉकेट खाली नहीं करता। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, ये पूरी तरह से तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दावा फिलहाल सही साबित नहीं हो रहा है। यानी तनाव बरकरार है और किसी भी पल इजराइल के साथ एक बार फिर जो है जंग छिड़ सकती है। इस तरह की भी खबरें हैं, तैयारी को देखते हुए लगता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी अपडेट होगा आप तक फ़ौरन पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।